नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी कहानी तिलिस्म। टैक्सी का हॉर्न बजा। उसने हुलसकर ऊपर से झांका। बेटी ही थी। जी चाहा छज्जे से सीधे नीचे कूद पड़े और एकदम बेटी को। अरे अरे आस्ते। उसने खुद को संभाला, फिर भी हबड़ हबड़ करती पल्लू खोजती जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गई। बेटी टैक्सी से बाहर निकल रही थी। गोदी में 5 महीने की बच्ची नरम गुलाबी स्लीपिंग बैग में लिपटी। बेटी ने बड़े जतन से उसे अपनी दुबली बाहों में दुबकाया हुआ था। उसने लपक कर दोनों हाथों में मनचाहे खिलौने सा उसे समेटना चाहा। अरे अरे संभाल के। बेटी मुग्धमान मुस्कुराई, फिर माँ के गले से लग गई। सामान उतरा और एक एक कर जीने से चढ़ाया जाने लगा। छोटे बड़े बैग्स, झूला, खिलौने, दूध, पानी की बोतलें, दवाइयों का बक्सा, डम्बलर, तौलिए, गद्दियाँ, गदेले और मिल्क पाउडर के डब्बे। पूरा दहेज तैयार कर लिया है तेरी मम्मी ने, कहकर उसने बच्ची को दोबारा हचक कर चूम लिया। फिर बेटी के हाथों में लटके थैलों में से एक आध लेने चाहे। नहीं नहीं, तुम उसी को संभालो, बेटी ने हंसते हुए कहा और जीना चढ़ गई। कमरा सामानों से भर गया, भरकर और छोटा लगने लगा। बहुत सारे थैले जमीन पर फैल गए। बेटी ने एक नज़र दीवालों पर डाली। लगता है मेरी गैरहाजिरी में घर की रंगाई पुताई का तुम लोगों को बिल्कुल ही होश नहीं रहा। पहले भी तो मैं ही तुम लोगों के पीछे पड़ पड़ कर करवाती थी। क्यों, अभी तो तेरी शादी में कराई थी। अभी? बेटी हंसी। 7 साल पूरे होने को आए मेरी शादी को। 7 साल, इसका मतलब है कि पूरे 5.5 साल बाद देख रही है बेटी को। आंखों में सच्चे झूठे, भरमुख आंख में चौली। सचमुच देख रही है ना कि सिर्फ सपना? बेटे का ध्यान बच्ची पर था। उसने झूले के स्टैंड खोले। लाओ अब इसे झूले में डाल दूं। क्यों भला, मेरी गोद में रहेगी, उसने लाड भरे अधिकार से कहा। गोदी में जग जाएगी, आधी नींद में झूले में सो लेगी, आदत है ना। बेटी का ध्यान बच्ची पर था। तो क्या? तो नींद पूरी हुए बिना जग गई ना, तो ये आफत की पुड़िया तो सारा घर सर पे उठा लेगी। फिर मैं काम कैसे सल्टाऊंगी? क्या काम सल्टाने हैं तुझे? हाँ, चल के पहले कुछ मुंह में डाल। चलती हूँ, बस जरा इसकी नैपी बदल कर सारी चीजें जमा दूं तब तक। फिर माँ को समझाती सी बोली। जल्दी जल्दी में रखा है, सब देखना भी है। क्या आया क्या छूटा, इसके साथ कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए कहाँ नहीं जा सकता ना। सो तो है, उसने मन मन बेटी की समझदारी की दाद दी। लेकिन पहले तू कुछ खा तो ले। मैं सुबह से ही इंतजार करती रही कि आ जाए तो दोनों साथ साथ चाय पिए। अरे तुमने अभी तक चाय नहीं पी? तुम भी मम्मी। बेटी ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। माँ को अच्छा लगा। तो क्या, कितने सालों बाद तेरे साथ चाय पीऊंगी? बेटी नैपी बदल रही थी बच्ची की। पापा कब तक लौटते हैं? अंधेरा होने से पहले कोई सवाल ही नहीं। ले, खौल गई चाय। प्याले प्लेट कहाँ रखे हैं, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं। बेटी ने मदद करनी चाहिए। अच्छा है ना, नहीं तो अब तक एक आध टूट चुके होते। बेटी के लिए घर में मशहूर था कि वह हमेशा हड़बड़ी में झोंके सी चलती है, अगल बगल रखे कांच के प्यालों प्लेटों की शामत बुलाते हुए। आ बैठ, पराठे भी सिक गए, नींबू के रस वाली मिर्च भी दूं? न रहने दो, इसे नुकसान करेगी। भला इतनी अकल तो आई। ला उसे मुझे दे दे, तू चैन से पी। नहीं, वैसे भी अब उठने वाली है, गोद बदलेगी तो और जल्दी उठ जाएगी। बेटी ने भरपूर लाड से बच्ची को दुबकाते हुए कहा। विभोर मन उसने 2 प्यालों में चाय डाली, शक्कर घोली। बेटी के साथ भरी चाय की पहली घूंट। तृप्त परितृप्त शरीर मन एक अतीन्द्रिय सुख में सराबोर, जैसे इतने लंबे विछोह भरे अंतराल के दोनों छोर रेशमी डोर से बांध दिए गए हों। रेशमी धागों से बना यह पुल, कहाँ से शुरू हुई इस पुल की यात्रा? जब काले कोसों दूर वीराने शहर में यह बेटी प्रसूति के बाद अस्पताल के बेड पर असहाय यंत्रणा से छटपटा रही थी। जानलेवा खतरों और जटिलताओं के बाद किसी तरह लड़की पैदा हुई तो तमाम सावधानियों के बावजूद टाके पक गए। खून के थक्के पर थक्के के साथ पीला पड़ता शरीर। और यह सब सिर्फ सुनती रही थी वह तीसरों के मुख से, क्योंकि यहाँ ठीक उन्हीं दिनों पिता भी अस्पतालों में भर्ती। अचानक हुए अपेंडिक्स ऑपरेशन के इमरजेंसी वार्ड में। उन दिनों दिल लगातार धड़धड़ाता रहता, फोन बजता तो कलेजा मुंह को आ जाता।
जाने क्या सुनने को मिलेगा। एक दूसरे से दूर, सिर्फ प्रार्थनाओं के सहारे, कल्पों से कटे हुए दिन, महीने, साल। हाँ, कहाँ से शुरू करे। तभी अचानक बच्ची जागकर रो दी, जैसे सोते में कोई सपना देखकर चौंकी हो। लो, बज गया सायरन, अब मुझे फौरन ड्यूटी पर हाजिर होना है। इसकी अच्छा हुआ इतनी चाय पी ली। बेटी तक्षण बच्ची को चुप कराती उठ खड़ी हुई। अरे रे रे, तो उसे मैं लेती हूँ ना, तू चाय तो खत्म कर ले। माँ की आवाज में एक तड़पड़ाहट थी। बेटी ने प्यार से समझाया, नहीं अब भूखी भी होगी, ट्रेन में देर तक सोली थी ना, ठीक से फीड नहीं ले पाई थी। लेकिन तू पराठे भी खत्म कर लेती। वह व्यग्र हो उठी। ये लो, मोड़ कर लिए जाती हूँ, हाथों में पराठा। ठीक। तभी बेटी का ध्यान माँ की प्लेट में पड़े पराठे की ओर गया। तुम अपनी चाय पराठा इत्मीनान से खत्म करके उठना। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था तुमने। बेटी चलते चलते बोली। कोई बात नहीं, जरूरत पड़े तो आवाज दे देना। और वह निरुत्साह अकेली पराठे के टुकड़े निगलने लगी। नाश्ता निपटने तक ही दोपहर हो आई। उसने जल्दी जल्दी टेबल समेटी, पोछी, चाय के बर्तन धोए, फ्रिज से सब्जियां निकाली, पर मन लगातार बेटी की आने वाली आवाज पर। अब आई ना आई। अंत में उफनाए चावल की गैस धीमी कर वह कमरे की ओर लपक ली। क्या मालूम न सुनाई दिया हो। बेटी की पीठ दरवाजे की तरफ थी। आहिस्ता से पास जाकर झांका, लेटकर बच्ची को फीड करते करते। बेटी खुद भी झपक गई थी। वह लम्हे भर घड़ी देखती रही। एक बार जी चाहा झकझोर कर जगा दे। झपक भले गई हो, पर दिल से तो बेटी भी जाने कितनी बातें कहना बांटना चाहती होगी। लेकिन मौका लगे तब ना। जब से आई है बेचारी, लगातार बच्ची का सरंजाम ही जुटाती रही। सोने दो। और वह दबे पांव लौट ली। रसोई में जाकर चावल का माड़ पसाया। बेटी को फरहरे चावल पसंद हैं। सब्जियां काटी छौकी, दाल में बघार दी, काम निपटते गए। अब बस रोटियों के लिए आटा मारना बाकी था। अचानक बेटी की नींद खुली। वह झेपती हुई सी रसोई में आ पहुंची। जाने कैसे नींद आ गई, तुमने जगह क्यों न लिया। जगह लेना था। जैसे सूखी खेती लहलहा उठी हो। क्यों जगह लेती। अच्छा हुआ अभी सो ली, इकट्ठे दोपहर को बतियाएंगे। मेरी भी फसान तभी खत्म होगी। असल में इसने ट्रेन में पूरी रात जगाया ना। तू भी ऐसे ही जागती थी, अब समझ में आया। कौन मैं। कभी नहीं, तुम ही तो कहती हो मैं पूरी मॉडल बेबी थी। मॉडल बेबी भी रोते हैं भाई, और मॉडल माएँ रात भर जागती हैं। दोनों हंस पड़ी। लाओ, क्या करना है, तुम अकेली कब से लगी हो। अपना वही पुराना काम संभाल। तरीका नमक चखना। ओहो मंगौड़ियाँ, यम्मी। लेकिन खाएगी कब ये बता। अभी तो नहाई भी नहीं। उसकी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन पहले इसका जूस निकालना था। सो गई ना मैं तो सारा कुछ लेट हो गया। निकाल ले, अब कोई गाड़ी पकड़नी है। बेटी ने फलों की डलियां खोली। ओ गॉड, ये तो सारे दब गए। मम्मी, यहाँ पास में संतरे मिलेंगे क्या। एक आध दुकानें तो अगले चौराहे पर हैं, लेकिन लाने वाला। वो तुम्हारी पार्वती। वो कामचोर तो हवा से बातें करती आती है, तीर सी सनसनाती भागती है। मिनट भर भी ज्यादा ठहरने का सवाल ही नहीं। अच्छा, बेटी ने ठहर कर सोचा। तो फिर मैं जाती हूँ। लेकिन इस बीच यह उठ गई तो। घर, चेहरे, सब कुछ अजनबी, तुमसे संभलेगी नहीं। कुछ क्षणों का असमंजस। ठहर, मैं लिए आती हूँ। बेटी जानती थी माँ कभी ऐसी खरीदारी पर नहीं निकली। यह जाती थी। नहीं, तुम कहाँ जाओगी। धूप भी अब तेज और गर्म हो गई है। अच्छा, तो एक काम कर, उन्होंने उपाय सुझाया। सेब रखे हैं फ्रिज में, काट कर पकाए देती हूँ। फल तो फल, सेब तो देती ही हूँ शाम को, लेकिन इस समय वाला जूस कल ट्रेन में भी नहीं दे पाई। तो फिर ला, मैं ही ले आती हूँ, हार कर वह बोली। संकोच के बावजूद बेटी के चेहरे पर रौनक थी। ठीक है, फिर तुम संतरे मौसमी दोनों ले आना। संतरे कभी कभी खट्टे निकल जाते हैं, तुम्हें दोबारा ना परेशान होना पड़े। लौटी तो बेटी वापस कमरे में। बच्ची उसकी गोद में लुदकती फुदकती हुमच रही थी। कंचों सी झलमली आंखें, गुलगुलों से गाल। उसने सुस्ताते हुए उसका माथा सहलाया, फिर बेटी से पूछा, नहा नहीं पाई ना तू। कहाँ, इसने कुछ करने ही नहीं दिया। जग कर बैठ गई नवाबजादी। बेटी ने बच्ची की गुदगुदी पीठ पर बनावटी रोश से धप्पा मारा तो उसकी माँ की आंखों में आसमान के बीचों बीच तपता सूरज था और भूखे पेट में खालीपन की ऐठन। बेटी कह रही थी,
लाओ अब पहले इसे ही नहलाकर दुरुस्त कर दूं, वैसे भी ट्रेन की थकी है। अरे लेकिन फिर तेरा खाना। बाद में खा लूंगी। माँ का एकदम से कहने का मन हो आया और मैं, लेकिन कहने में लज्जा सी आई। किसी तरह सही ठीक ठाक शब्द सूझ गए। अरे इतने छोटे बच्चे को कहाँ की थकान, एसी में तो आई है, गर्मी उमस रही होती तो भी कोई बात थी। असल में थकी तो तू है, चल गरम गरम खा ले झटपट हम दोनों। उसने जानबूझकर आखिर में हम दोनों जोड़ा था, या फिर अनायास ही जुड़ गया था। शायद पेट और मन में भी एक साथ मरोड़े सी उठ रही थी, पर बेटी का ध्यान पूरी तरह बच्ची पर था, लक्ष्य नहीं कर पाई। झिझकते हुए कहा, नहला दूं नहीं तो मेरा मन अटा रहेगा, थोड़ा कुनकुना पानी होगा क्या? मैं गैस पर किए लाती हूँ ना। माँ रसोई की तरफ लपक ली। बेटी ने सामानों के बीच से नहाने का फिरोजी टब निकाला, फिर बारी बारी बेबी सोप, तौलिया, स्पंज, कपड़े, क्रीम। माँ ने गर्म पानी लाकर टब में उड़ेल दिया, फिर ठंडा मिलाया। बेटी ने कलाइयों पर पानी छिड़क कर अंदाजा, थोड़ा भी ज्यादा गर्म या ठंडा तो नहीं। फिर बच्ची को दुलारते हुए माँ से बोली, अब तुम्हें थोड़ी मदद करनी होगी इसे नहलाने में। अरे तू ला इधर, मुझे दे उसे। और देख मैं कैसी, अकेले ही साबुन शैम्पू लगा झटपट। उसने बेटी की गोद से बच्ची लेनी चाहिए। अरे अरे मम्मी, बेटी हंसी, जैसे निपट अनाड़ी पर। ऐसी झटापटी करोगी ना तो यह ऐसा सायरन बजाएगी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, और हाथ पैर पटक कर चीखना शुरू करेगी तो जल्दबाजी में कहीं साबुन रह जाएगी कहीं शैम्पू, और सबसे बढ़कर इसे नहाने से ही चिढ़ हो जाएगी। माँ की आंखें फटी रह गईं, पर तभी फिर से इस्तेमाल लायक एक जवाब सूझ गया। समझ गई, तभी तू नहाने से इतना कतराती है। बिल्कुल, बेटी हंस दी। माँ बेटी दोनों वापस खिलखिला पड़ी, लेकिन हंसती हुई माँ को अपना पेट खाली कटोरे सा महसूस हुआ, खुरचता सा। बेटी ने माँ को डेमोन्स्ट्रेशन सा देते हुए बच्ची को टब में बिठा दिया। पानी में बैठी बच्ची ने अपनी नरम गुलाबी हथेलियों से टब का सिरा कसकर पकड़ रखा था। उसकी बिटर बिटर ताकती आंखें एक साथ सहमती मुस्कुराती बड़े कुतूहल से चारों तरफ देखती जा रही थीं। बेटी अब पूरे मनोयोग से बच्ची की छोटी छोटी कलाइयों, उंगलियों और नाखूनों तक की बड़ी मुलायमियत से सफाई किए जा रही थी। बीच बीच में पानी के हल्के छींटे बच्ची पर मार हंसती भी जाती। माँ चुपचाप उसके कहे अनुसार मांगी हुई चीजें पकड़ाती, धरती, थमाती जा रही थी। स्पंज साबुन से सफाई हो चुकने के बाद टम्बलर से पानी की धार भी थोड़ा और जरा रुककर सिर के पिछली तरफ जरा सा, बस। आदि निर्देशों के चुपचाप अनुगमन करती वह तेजी से लगाई भूख को भुलाने की गरज से बेइंतहा खुश, बल्कि मंत्रमुग्ध दिखने की कोशिश करती जा रही थी। 1, 2, ढाई, 3, 4 मिनट, और अचानक वह उबने लगी, जैसे बुरी तरह थक गई हो। लेकिन उबने का भाव आते ही खुद अपनी ही नजर में गिरते जाने जैसा एहसास भी। एक बेनाम सा भाव धिक्कार उठा उसे बिला वजह। अजीब स्थिति थी उसकी, यह दुर्लभ महामोही क्षण, और अंदर बैठती ऊब, अनिच्छा और थकान। क्या सिर्फ भूख की वजह से? वह घबरा उठी, अपने अंदर पसरती जाती सपाट बेरुखी से। क्या करे, कैसे छुपाए, कैसे निर्दोष निरपराध साबित करे अपने आप को? खुद का खुद पर दायर किया गया आरोप पत्र। बच निकलने की सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थीं। अचानक जैसे अदालत के स्टैम्प पेपर पर एक नई इबारत लिख गई हो, इस तरह गवाही बदलती परिहासी स्वर में कह रही थी वह। खामख्वाह आदमी की बच्ची को बतख बनाने पर तुली बैठी है यह, अकल की दुश्मन। निकाल उसे जल्दी से, कहीं ठंड वंड खा गई तो बस। विनोद वात्सल्य सब सल्टा ले गया यह वाक्य। आखिर लंबे खिंचते समय का एहसास और बेटी को कराती भी कैसे, यही एक तरीका था। लेकिन बेटी बच्ची की कुलबुलाती भंगिमाओं में सराबोर इस सबसे बेअसर थी। ओफो मम्मी, तुम लोगों को तो बस पानी के नाम से जुकाम होने लगता है। पता है बच्चे को सर्दी जुकाम ठंड लगने से नहीं, बल्कि किसी इन्फेक्शन की वजह से। अब उसकी बेसब्री जवाब दे गई। अच्छा, पहले निकाल उसे पानी के बाहर, अपना ज्ञान छांटना बाद में। ईश्वर का धन्यवाद, बेटी सकपकाई तो जरूर, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छुपी बेकली और झुंझलाहट नहीं भाप पाई। उसने मगन मन बच्ची को निकाला और नरम तौलिए में लपेटकर सुखाने लगी। बस अब यह जूस पीकर सोएगी तब चैन पड़ेगा, बेटी ने माँ की परेशानी भापते हुए कहा, और लाड से भरकर बच्ची को चूम लिया। उसकी भूख लगकर मिट चुकी थी, पेट का खाली कटोरा जैसे उल्टा हो चुका था। सुस्त, बेजान और थकान से भरी वह सिर्फ यह सोच रही थी कि कुल मिलाकर अभी कितना और समय लगेगा बच्ची के पूरी तरह सो जाने में।
जूस तो खैर बेटी ने निकाल रखा है, बस बेबी लोशन, पाउडर, कपड़े, बालों में ब्रश, नैपी और हाँ, एक काजल का टीका भी, और तब जूस की बोतल। धीमे धीमे धीमे, शायद आधा जूस पीते पीते आंखें झपकनी शुरू हो जाएं, जैसे कोई बच्चा पाई हुई सजा की आखिरी मियाद की वक्त कटी कर रहा हो। 5 4 3 2 1 कि अचानक बेटी को कहते सुना, अरे यह तो सो ही नहीं रही, पता नहीं क्या बात है। माँ का चेहरा फक पड़ने लगा। अब उसमें अभिनय कर पाने की भी शक्ति शेष नहीं बची थी। फिर भी उसने चिंता व्यक्त की, जूस तो पूरा दिया था ना? हाँ, रोज तो आधा जूस पीते पीते ही आंखें ढपने लगती हैं। बेटी चिंतित लगी। बच्ची के न सो पाने से ज्यादा वह उसके सो न पाने की वजह जानने को उद्विग्न थी। आखिर सब कुछ तो वह घंटे मिनट सेकंड के हिसाब से किए जा रही है, फिर भी परिणाम गड़बड़ा गया। अपराह झुक रहा था। बर्तन धोने वाली महरी अब किसी भी समय पहुंच सकती थी, लेकिन पूरी रसोई अभी खुली पड़ी थी। खाना पीना सब अधूरा, सारा कुछ जस का तस। बेटी ने भापा, चलो खा लेते हैं, ऐसे ही इसे लिए लिए। लेकिन इसका सोना? माँ ने अपनी व्यग्रता छिपाते हुए कहा, अब यह ना सोए तो शाम तक तुम्हारी रसोई खुली पड़ी रहेगी क्या? चलो खाए जाए, नहीं सोई ना सही। बेटी ने जैसे हथियार डाल दिए, हार मान ली। माँ ने खाना गर्म कर परोस दिया। दोनों साथ साथ खाने लगी। खाते खाते भी बेटी अनमनी सी लगी, फिर अनायास जैसे अपने आप में बुदबुदा गई, ये सो लेती ना तो मुझे चैन पड़ता। उसे आश्चर्य हुआ, बेटी खींच बिल्कुल नहीं रही थी। न अपने थकने न ट्रेन में जागने को लेकर मलाल था तो सिर्फ यह कि बच्ची पूरी नींद सो लेती तो जगने पर खुश उत्फुल्ल रहती। वह चिढ़ सी उठी। यह अपनी माँ की उपस्थिति पूरी तरह भूल चुकी है क्या? उड़न की एक चिंगारी सी, और इसी के साथ उस चिंगारी को बुझाता आत्मधिक्कार का धुआं। लेकिन अब वह अवश थी। उसे साफ साफ अपनी बेटी और उसकी बच्ची से खिजलाहट होने लगी, जैसे वे दोनों कोई पृथक सत्ता हों। उसकी उपस्थिति उसके अस्तित्व से पूरी तरह अनस्पृक। वे दोनों पानी की सतह पर उतराती, झिलमिलाती, एक दूसरी से जुड़ी मिली तेल की बूंदों की तरह हैं, और वह निरंतर नीचे जमती जा रही तलछट। वह साफ साफ देख रही थी कि उसके इतने मन से, थकान से चूर होकर बनाए पकवान बेटी सिर्फ खा रही थी, स्वाद नहीं ले रही थी। उसका समूचा ध्यान सिर्फ बच्ची की पलकों पर। एकाएक वह खुद अपनी आवाज पर चौंक उठी। गनीमत थी कि हंसते हंसते मीठे परिहास के साथ कह रही थी वह, इतनी बलैया ले रही है तू इस नन्ही मुनिया की। जब से आई है इसी की खिदमतगारी, सुबह से अभी तक थकान से लथपथ हो ली। यह सब बड़ी होकर कभी समझ पाएगी ये छुटंकी? तू क्या सोचती है, कभी यह भी तेरे लिए? मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए तो करेगी, जैसे तुम। कहते हुए बेटी ने गदगद भाव से बच्चे की ओर देखा, और जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ हो, वह जोर से किलक उठी, अरे यह तो सो गई, मैं कहती थी ना। विजय गर्व से अनादित वह उसे पालने में डालने के लिए उठ खड़ी हुई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी कहानी तिलिस्म,